अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक नई वीडियो लेके आया हूं। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है आज की भी। सबसे पहले मैं अपने इलाके का आपको मौसम बता दूं कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। टम्परेचर आज दिन के वक्त मेरे पास तकरीबन 12 सेंटीग्रेड 13 सेंटीग्रेड रहा, धूप निकली लेकिन हवा बहुत ठंडी है। और रात को टम्परेचर जो है वो 3 से 4 सेंटीग्रेड पे आ जाता है। काफ़ी ठंडा है, हवा ना हो तो बहुत मज़ा आता है, अच्छा मौसम है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें अक्सर मैं आपको कारोबार, पैसा कमाने के तरीके या पैसा इन्वेस्ट करना, पैसे से मुतल्लिक़ ही होती हैं सारी। वो तो ठीक है, आपको इकॉनमिक लिहाज से बेहतर बनाने के लिए वो एक ज़बरदस्त तरीका है कि आप पैसे को चलाएं भी एक तरीके से और पैसा कमाएं, अपनी वेल्थ को बढ़ाएं। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी होता है कि आप अपनी सेविंग भी करें साथ में। ऐसा ना हो कि आप पैसा तो अच्छा कमा रहे हैं लेकिन आप आगे से आपके जो अखराजात हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो मैं उसका आपको एक छोटा सा रिव्यू दूंगा आज। मैंने 2023 5 फरवरी 2023 को मैंने इलेक्ट्रिक बाइक ली थी। मैं अभी आपको ये चेक भी करवाता हूँ। ये 5 फरवरी 2023 को ख़रीदी थी, यानी कि 23 के शुरू में। और हमने अपनी इस बाइक को बड़ा ज़बरदस्त चलाया। थोड़ी देर के बाद इसका मीटर ख़राब हो गया था और एक दफ़ा सही भी करवाया लेकिन फिर ख़राब हो गया, फिर हमने सही नहीं करवाया। जो चीज़ ख़राब हो जाती है ना मोटरसाइकिल की, अगर वो गैर ज़रूरी हो तो उसके ऊपर पैसे नहीं हम लगाते। फ़र्ज़ करें इसकी ब्रेक ख़राब है तो उसको सही करवाएंगे, लाइटें ये लगे हुए हैं इसके इंडिकेटर्स, वो शीशा वगैरह हो गया, हेलमेट, ये चीज़ें हमारी शुरू से मेंटेन है। बाकी जैसे ये फट गई ना, ये जब और फटेगी तो फिर हम इसको सही करवाएंगे। तो कहने का मेन मकसद ये है, अगर एक मोटरसाइकिल मेरे पास ये है और एक मेरे पास पेट्रोल वाली है। पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल सस्ती थी। ये 2023 में मैंने 1,72,000 रुपये की 0 मीटर ख़रीदी थी। 2023 के फरवरी में 5 फरवरी को 1,72,000 की ख़रीदी थी। लगभग 1 to 5 जो मोटरसाइकिल है ना उसका सेम रेट था, या शायद कोई 5, 7, 10 हज़ार रुपये उसका ज़्यादा था। लगभग सेम था, मैंने पता किया था, मुझे याद नहीं लेकिन इसके पास था। तो जो बंदा मैं साथ लेके गया था उसने मुझे 20 दफ़ा मशवरा दिया कि आप 1 to 5 ले लें। मैंने कहा नहीं, 1 to 5 नहीं लेना, मैंने चार्जिंग वाली मोटरसाइकिल ही लेनी है, मैंने यही लेनी है। तो मैं ये लेके आया। इस मोटरसाइकिल में हमारा कोई भी एक्स्ट्रा पैसा ना, तो हमने इसकी 3 साल हो गए हैं बैटरी चेंज की है, ना मोटर को कोई मसला बना है। सिर्फ इसके टायर बड़े हल्के थे, टायर हमने चेंज किए हैं बस। इसके अलावा इसका मेंटेनेंस का कोई एक्स्ट्रा रुपया चलाने की वजह से नहीं लगाना पड़ा। 2 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ मेरे भाई का। एक दफ़ा कार के साथ टकरा गया था तो कुछ खर्चा हुआ था इसके ऊपर, इसकी कई चीज़ें टूट गई थी तो वो तो एक अलग है ना। और एक दफ़ा ये एक खड्डे में गिर गई थी, वो भी मेरे छोटे भाई से गिर गई थी, तो उस वक्त इसके ऊपर कोई थोड़ा सा हमारा ख़र्चा हुआ था। लेकिन ये एक अलग चीज़ है, वो तो पेट्रोल वाले के साथ भी हो सकता है। इस मोटरसाइकिल के साथ हम जितना डेली सफ़र करते हैं ना अपने शहर का या राइट लेफ़्ट का, छोटे छोटे जो सफ़र हम करते हैं वो तो मैं छोड़ देता हूँ। सिर्फ शहर के जो चक्कर हमारे होते हैं ना, वो डेली बेस के ऊपर 3 चक्कर लगते हैं, जिसमें 2 दफ़ा हम बच्चों को लेने के लिए जाते हैं, छोड़ने और लेने के लिए, पिक एंड ड्रॉप। और 2 चक्कर हमारे वैसे भी लग जाते हैं, कभी ये चीज़ ले आओ, कभी ये चीज़ ले आओ। और शहर का एक चक्कर हमें तकरीबन 20 किलोमीटर में पड़ता है आने और जाने का और शहर के अंदर घूमने का। इसमें कई छुट्टियां बच्चों की आ जाती हैं लेकिन उतना ही वो ट्यूशन के ऊपर चले जाते हैं। और अगर गर्मियों की छुट्टियां आप काउंट करें तो उसमें ये होता है कि बच्चे हमारे उससे कहीं ज़्यादा चलाते हैं। वो इधर ऑफ रोडिंग कर लेते हैं, झूले लेने के लिए चले गए, जब फ्री हुए कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। तो ऑन एवरेज हमें 60 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर बनता है लेकिन मैंने इसकी 60 किलोमीटर की एवरेज रखी है डेली की। इससे कम नहीं चलता, आज भी इतना ही चलता है। ये 60 किलोमीटर के हिसाब से ना, ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं इसको। 66,000 किलोमीटर सफ़र इसने किया है।
अगर 255 रुपये लीटर पेट्रोल है तो लगभग 4,30,000 रुपये का पेट्रोल बच गया हमारा। ये हमने ख़रीदी कितने की थी? 1,72,000 की इन्वेस्टमेंट। 3 सालों में प्रॉफिट आता है हमें पेट्रोल की मद में 4,30,000 रुपये का। अब इसकी आ जाए मोबिल, वो अगर दूसरा पेट्रोल वाला होता तो उसमें हम मोबिल भी डालते हैं, तो मोबिल अगर हम ज़्यादा नहीं 30 दफ़ा भी मोबिल चेंज करते, इतने सब मुझे आइडिया नहीं है कितनी दफ़ा कितने किलोमीटर के बाद चेंज करते हैं, लगभग 2,000 किलोमीटर के बाद आप रखें तो चलो, बल्कि 3 के बाद 20 दफ़ा भी हम चेंज करें तो तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये हमारे वो लग जाते हैं इसके, क्या कहते हैं, मोबिल के। फिर इसको सर्विस देनी पड़ती है, सारी फ़िल्टर शिल्टर और गरारी सेट बदलो, ये चेक करो वो चेक करो पेट्रोल वाले का, तो उसके ऊपर भी 20,000 इतना 3 सालों में ख़र्चा आ जाता है। तो ये सारा कुल मिला के ना, अगर आप इसकी सेविंग देखें तो 5 लाख रुपए को टच करती है, थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है, एक राउंड फिगर आपको दे रहा हूँ, क्योंकि पेट्रोल ही 4,30,000 का तो बच गया, बाकी इसके मोबिल के और सर्विस के और ये छोटे मोटे उसके ज़्यादा खर्चे होते हैं ना, वो हम करते हैं ना, कभी चैन ढीली होगी ये सवाल हो, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, उसके इंजन के मसाइल रहते ही हैं, तो इसमें वो कोई नहीं है। तो आप देख लें कि अब ये फ्री है, टोटल A to Z फ्री है हमें, लेकिन अभी भी मैं इसको सेल करूं तो इस कंडीशन में भी ये हमारी 1,30,000 रुपये में सेल होती है। मैंने इसका रेट लगवाया था बाज़ार से 1,20,000 1,30,000 रुपये में बाइक हमारी सेल हो रही है, लेकिन हम करेंगे नहीं। मैं भी एक और लेना चाहता हूँ, थोड़े से मेरे पास पैसे और खुले होते हैं तो इंशाल्लाह हम एक बाइक और ले लेंगे। पीछे जो 2 खड़ी हैं पेट्रोल वाली, उनमें से एक और सेल कर देंगे। तो बचत करने के लिए अगर आप कार के ऊपर हैं तो कार भी मिलती है, हाइब्रिड गाड़ियाँ भी आ रही हैं, या फिर चार्जिंग वाली भी अब पाकिस्तान में काफ़ी ट्रेंड बन रहा है, आप उनको ले सकते हैं। लोग बातें बड़ी करते हैं इसकी कि नहीं ये कामयाब नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये सारा ओल्ड माइंड सिस्टम है, इनको पता ही नहीं बेचारों को, बस ये लकीर के फ़कीर हैं ना। कभी ये आप इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर बैठे हैं, इलेक्ट्रिक कार के ऊपर बैठे हैं, और बस ना ही किसी को ये चाहते हैं कि कोई बैठ जाए। बट ये बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, मोटरसाइकिल है ये वाली, कारें भी ऐसी आ रही हैं। और ये चार्जिंग के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी टोटल अगर खाली हो जाए तो 3 घंटे में ये चार्ज हो जाती है। और अभी कई दोस्त कहते होंगे तो चार्जिंग के लिए इसका बिजली का ख़र्चा होगा, नहीं, सोलर लगा हुआ है, घर में भी सोलर लगा हुआ है, फार्म पे भी सोलर लगा हुआ है, हम जहाँ भी जाते हैं हमारा सोलर इंस्टॉल है। चार्जर इसका साथ होता है, हमने खड़ी की वहीं चार्जिंग पे इसको प्लग कर दिया, फ्री, 0 रुपया ख़र्चा रहता है। कभी होता है कोई मसला मसाइल बन जाए तो कारीगर के पास जाती है कोई 100-50 का, वो भी 6 महीने में, तो इतना ख़ास नहीं है, इसका है ही कुछ नहीं, बाकी सारी जनमन है। सिर्फ इसके टायर और ट्यूब वो इंतहाई नाक़िस थे, साइकिल से भी हल्के थे, तो वो मैंने चेंज करवा दिए थे, लेकिन वो भी 1 साल चलाने के बाद चेंज करवाए थे। बाकी ये कोशिश करवाई थी एक इसकी, वो एक ही हुई है, ये फट गई है, अभी 400-500 की है, ये दोबारा मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा। बाकी इसकी हर चीज़ वो वाली जेन्युइन है, तो आप अपनी सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है। मोटरसाइकिल मेरा ज़्यादा मोटरसाइकिल पे रहता है, शहर हमें तकरीबन 10 किलोमीटर एक साइड पे पड़ता है घर से, और फार्म जो हमारा सबसे बड़ा सेटअप है ये पड़ता है हमें 2 किलोमीटर घर से। बाकी छोटी मोटी मार्केट हमें 2 किलोमीटर पड़ती है, कुछ चीज़ घर के लिए चाहिए हो तो 2 किलोमीटर। और इसके अलावा हमारे ट्यूबवेल है, एक ट्यूबवेल तो यहीं लगा हुआ है फार्म पे, और एक घर के दूसरी साइड पे है, वो तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है। फिर हमें होता है कि कभी चले गए पानी फ़िल्टर से लेने के लिए, कभी चक्की पे, कभी इधर दुकान पे, कभी किसी दोस्त से मिलने के लिए, तो ये सारा कुछ 2 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है। तो जब ये मैं ख़रीदने लगा था, तो जब मैं ख़रीद के ले आया था तो लोगों ने जब देखा तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, लेकिन आप लंबा सफ़र नहीं कर सकते।
बड़ी अजीब साइंस है। अभी मैं अब इसके ऊपर 500 किलोमीटर सफ़र करने के लिए नहीं लिए मैंने अपने घर से 20 किलोमीटर दूर जाना आना, सबसे ज़्यादा मैंने जो जहाँ घूमना है ना, वो अपने घर से 10, 12, 15 किलोमीटर के अंदर अंदर मैंने घूमना है। इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, 15 किलोमीटर। हर इंसान ऐसे ही करता है। सबसे ज़्यादा काम हमें यहीं पड़ते हैं, इसी जगह के ऊपर। जो 100 किलोमीटर मैंने जाना है, वो तो मैं जाऊँगा 6 महीने बाद, साल बाद। तो मैं बस पे भी जा सकता हूँ, पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल है, गाड़ी है अपनी, उसके ऊपर भी जा सकता हूँ। वो 6 महीने का एक दफ़ा जाना है या साल में एक दफ़ा जाना है, उसको देख के इन्वेस्टमेंट तो नहीं की जाएगी। डेली 20 किलोमीटर जा रहा हूँ और डेली जो है वो 60 किलोमीटर घर के आसपास कर रहा हूँ, उसको देखूँगा। तो मेन यही होता है कि कारोबार भी आपको वो लोग ज़्यादा डरा रहे होते हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पैसा ना लगाएं, ये ना हो जाए, यहाँ पैसा ना लगाएं, ये ना हो जाए। तो बेफ़िक्र हो के आप कारोबार में पैसा लगाएं, लेकिन साथ में दूसरी साइड के ऊपर अपनी उन चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखें जो आप डेली बेस के ऊपर यूज़ करते हैं और वो आपको कुछ सेविंग करके दे सकती हैं, जैसे मैंने इसको की है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। और वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो इसको लाज़मी लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।